आरती। सुबह आम तौर पर हर सनातनी या हिंदू परिवारों में देवी देवताओं की आरती सुनाई दे जाती है। कई छोटे बड़े शुभ अवसरों पर भी कई घरों के लोग अपने परिवारजनों के साथ मिलकर अपने आराध्य यानी इष्ट देवी देवताओं की आरती करते हैं। जिस तरह से दीपावली के अवसर पर हम लोग महालक्ष्मी माता और श्री गणेश जी की आरती करते हैं, नवरात्रि पे माता दुर्गा के 9 रूपों की आरती करते हैं, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के आरती करते हैं और महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर जी की आरती करते हैं। ऐसे में यदि आप ये चाहते हैं कि हर अवसर पर या हर शुभ पर्व के अनुसार सभी देवी देवताओं की आरती का संग्रह आपके पास हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस वीडियो को धैर्य के साथ सुनें। आरती का महत्व क्या होता है? आरती जिसे सुनकर या स्वयं गाकर श्रद्धालु या भक्तगण भगवान से प्रार्थना करते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। एक अलग शरीर में तरंग पैदा होती है, जिस तरंग में उत्साह होता है, समर्पण होता है और भक्ति का विश्वास होता है। ऐसा लगता है मानो हम साक्षात अपने इष्ट के सामने खड़े होके उनका गुणगान कर रहे हैं। जब कभी भी हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है या अपने दिल का आभार प्रकट करना होता है अपने माता पिता के प्रति, तो हम माता पिता की बहुत प्रशंसा करने लग जाते हैं। ख़ास तौर पे जब हम छोटे होते हैं, पापा मम्मी माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चा हमसे कोई ना कोई डिमांड या कोई ना कोई मांग करने वाला है, तो ठीक उसी तरह से उसी भाव के साथ हम आरती भी करते हैं। ये किसी भी भगवान या अपने आराध्य इष्ट देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए उनकी उपासना की एक सरल लेकिन बेहद कारगर विधि है। आरती करने के दौरान व्यक्ति आरती गाने के साथ साथ धूप दीप दिखाते हुए एक विशेष विधि अनुसार भगवान या अपने इष्ट की आराधना करते हैं। इसका महत्व इसी से देखा जा सकता है कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की श्रद्धा का सबसे अहम प्रतीक माने जाने वाले हिंदू मंदिरों में भी सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आराध्य देव के सामने नतमस्तक होकर उनकी पूजा के बाद आरती की जाने का विधान है। यह आज की बात नहीं है कि ये हमने आज 2-3 सालों में चीज़ ढूंढी हो। ये पारंपरिक तौर पे बहुत लंबे समय से युगों युगों से चलती हुई एक परंपरा है। जो चीज़ बहुत लंबे समय से चलती हुई आती है, जिसका आगे जाके ना कोई अंत है और वो कहाँ से शुरू हुई है वो किसी को नहीं पता, वही सनातन है। सनातन की खूबसूरती यही है, आप सबको स्वीकार लो। कुदरत के जितने भी अणु हैं, कुदरत की जितनी भी खूबसूरती है, कुदरत की जितनी भी रचनाएं हैं, उन सभी के अंदर पॉजिटिविटी देखना भगवान के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, यही सनातन की खूबसूरती है। आरती करने के इस खास क्रम को सायं की पूजा यानी शाम की पूजा के बाद भी विधि पूर्वक दोहराया जाता है। इसके अलावा हर मंदिर के कपाट भी रात्रि में सोने से पहले आरती के बाद ही बंद किए जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार न केवल आरती करने वाले पर भगवान की शुभ दृष्टि पड़ती है, बल्कि आरती में शामिल होने वाले लोगों पर भी भगवान अपनी कृपा दिखाते हैं। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, आपको आरती के शब्द नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उस मंदिर में सब लोगों के साथ खड़े होके आरती के समय पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपके शरीर में, आपकी अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग तरंग पैदा होती है। ये अनुभव आप सभी ने किया होगा।
हमारे ज़ुबान पे आरती के शब्द अपने आप आने लग जाते हैं, भले ही टूटे फूटे सही, भले ही अधूरे सही, लेकिन आते ज़रूर हैं। अगर सब लोग मिलके तालियां बजाते हैं हवा में हाथ ऊपर करके, तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ भी ऊपर उठ जाते हैं और हम हवा में ताली बजाते हुए आरती के उस वातावरण का आनंद लेते हैं। तो यही उसकी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को समझना अपने आप में एक बहुत बड़े विज्ञान को समझने जैसा है। माना जाता है कि आरती में शामिल होने से हर एक भक्त को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मंदिरों में आरती का नज़ारा किसी पर्व से कम नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साज बाज के साथ आरती की जाती है। कई पौराणिक और धार्मिक स्थलों पर तो आरती का नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही मज़े वाला होता है। इन स्थानों में बनारस का घाट, हरिद्वार, प्रयाग यानी इलाहाबाद, माँ वैष्णो देवी का दरबार, महाकाल की आरती, वृंदावन की आरती और भी अनेकों नाम शामिल है। यहाँ की आरती में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। दक्षिण भारत में खास तौर से आरती को दीप आराधना भी कहा जाता है। और आजकल इंटरनेट के ज़माने में कई लोग जो विदेशों में बैठे हैं, जो आरती में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो भी वीडियो कॉल के माध्यम से या लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब का है, इसके माध्यम से आरती को बैठे बैठे कहीं से भी देख लेते हैं, लाइव दर्शन देख लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की, आधुनिकता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिसे हम चाहें तो अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात जानना ज़रूरी है कि आरती करने की सही विधि क्या है। तो आइए मैं इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जिस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना के लिए एक विशेष विधि का पालन करना होता है, ठीक उसी प्रकार आरती करते वक्त भी कुछ समय कुछ मुख्य नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि ये अपने आप में एक विज्ञान है और हर विज्ञान के अंदर कुछ नियम होते हैं, जिसे हम कुछ प्रोटोकॉल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो हर नियम के अनुसार हर प्रोटोकॉल्स का एक अलग अलग सेट बना होता है। उन प्रोटोकॉल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो इससे ना सिर्फ हमें संतुष्टि मिलती है कि हमने प्रोटोकॉल को फॉलो करते करते, एक नियम को फॉलो करते करते अपनी निष्ठा भाव के साथ उस ईश्वर की आराधना करी, बल्कि उससे बाकी लोगों में भी इंस्पिरेशन जाती है, ताकि जिन लोगों को आरती करने का महत्व नहीं पता है या विधि नहीं पता है, या वो गलती से एक गलत रूप में आरती कर रहे हैं, तो उनको भी इंस्पिरेशन मिले, उनको भी कुछ सीखने को मिले। इसीलिए प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम आप पूरे प्रोटोकॉल फॉलो ना कर पाएँ तो कम से कम उसकी नॉलेज ज़रूर रखें, क्योंकि नॉलेज जो शिक्षा होती है, जो नॉलेज होती है, विद्या होती है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वो व्यर्थ तभी जाती है जब वो किसी भी बेकार इंसान पे लगाई जाए, किसी भी नेगेटिव इंसान पे लगाई जाए। नेगेटिव इंसान के ऊपर लगाया जाने वाला धन, विद्या और समय और एनर्जी, शक्ति, ये सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाती हैं। तो सबसे पहला नियम ये होता है कि आरती करते समय आरती करने वाले और आरती में शामिल होने वाले सभी लोगों का मन स्वच्छ होना चाहिए, अर्थात उन्हें पूरी भक्ति भाव के साथ आरती करनी चाहिए, तभी आरती का पुण्य प्राप्त होता है। अगर मन में मैल है, मन में आप ईर्ष्या रख रहे हैं, मन में काम भावना के प्रति आपकी आतुरता है, तो कृपया करके ऐसे मन के साथ आरती या आशीर्वाद ना लें। आरती करते समय देवी देवताओं को 3 बार पुष्प अर्पित किया जाना चाहिए। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पंडित जी या जो पुरोहित होते हैं, जब वो आरती शुरू करते हैं या आरती के दौरान, वो कभी कभी आप सबके हाथ में भी फूल दे देते हैं कि भाई आप ईश्वर के ऊपर या मूर्तियों के ऊपर फूल को अर्पित करिए। तो ये 3 बार किया जाता है। माना जाता है कि भक्त आरती के समय अपने अंतर मन में ईश्वर को पुकारें। इसमें भक्त के शरीर के 5 भाग, मस्तिष्क, हृदय, कंधे, हाथ व घुटने यानी साष्टांग एक होकर आरती करते हैं लोग। यही कारण है कि आरती को पंच प्राणों का प्रतीक भी माना गया है। तो ये कुछ नियम हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है जो कि आरती का मतलब क्या होता है।
ये शब्द जब बचपन में हम जन्म लेते हैं तब से हमारे कानों में गूंजता है कि आज हम आरती कर रहे हैं बेटा आ जाओ, आज मंदिर में आरती हो रही बेटा आ जाओ प्रसाद ले लो, आज घर में आरती हो रही बेटा आ जाओ हाथ जोड़ लो। लेकिन आरती का अर्थ क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आरती संस्कृत शब्द आरात्रिक या आरात्रिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि कुछ ऐसा जो रात्रि यानी अंधकार को दूर करता है, या किसी प्रतीक के सामने अंधेरे में लहराया गया प्रकाश। रात्रि का विपरीत अरात्रि, उसी से शब्द निकला है आरती। तो अब आप इसका महत्व समझ सकते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं और अगर हमारे अंदर कोई एनर्जी नेगेटिव है, कोई ऊर्जा हमारे अंदर नकारात्मक बैठी हुई है किसी भी रूप में, तो जैसे ही मंदिर में हम एंट्री लेते हैं, आरती करते हैं, शंखनाद सुनते हैं या ढोलक या फिर मंजीरे की आवाज़ सुनते हैं, घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, तो हमारे मन में एक अलग सी तरंग पैदा होती है। वो पॉजिटिव तरंग जितने भी हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा ने स्थान ग्रहण कर रखा है, उन सब का विनाश करती है। तो ये जो तरंग होती है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाती है, यही आरती का महत्व है, यही उसका मकसद है। इसलिए आरती संस्कृत शब्द अरात्रिका से निकाला गया है। अरात्रिका का अर्थ हुआ अ और रात्रिका, यानी जो रात्रि या अंधकार को दूर करे, जस्ट उसका विपरीत, रात्रि का अरात्रि। तो उसी तरह अरात्रिका से निकला शब्द आरती। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो। आपका बहुत आभार, बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा स्नेह मुझे मिलता रहता है, और मैं हमेशा की तरह ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि मैं आप सभी का सही मार्गदर्शन कर पाऊँ ईश्वर की कृपा से। अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर जीव जंतु के लिए। हरि ओम तत्सत।